नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, बहुत सारा हैमर के ऊपर हम लोगों ने बात किया, चार्ट वगैरह भी दिखाया और स्टॉप लॉस वगैरह के बारे में भी दिखाया कि कहां पे भी आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए होता है, खासकर हैमर में। तो ये एक चार्ट पैटर्न है जो आपका सिप्ला में बना था। और देखिए, ये चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं कि हैमर का जो कैंडल है, फॉर्मेशन जो है, किस तरीके से फेल हो गया है। यानी हैमर जो है काम नहीं किया। और हैमर काम नहीं किया तो वो सिचुएशन में क्या होना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए, ये जो दिख रहा था आपको, हैमर आपने दिखा, आपको हैमर आपने बनाया मगर हैमर फेल। तो हैमर का स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होना चाहिए था? जहाँ पे भी ये सर्किल का एंड हो रहा है नीचे की तरफ में, वहाँ पे। क्योंकि वहाँ से भी देखिए मार्केट डबल के हिसाब से नीचे गिरा है। तो अगर आपने उस जगह पे एसएल फिक्स करके काम किया होता तब तो मान लीजिए आप बच गए होते। या फिर आपने अगर बुल स्ट्रेटजी बना के काम किया होता, जिसको बुल बेयर स्प्रेड बोलते हैं, तो फिर भी आपको एक सिचुएशन रहता और आप एक ठीक ठाक सिचुएशन में निकल पाते। क्योंकि देखिए मार्केट लोअर तक गया और लोअर से आने के बाद फिर देखिए चौथे पाँचवें कैंडल में वो जो हैमर का लो है वहाँ तक पहुँच गया। तो अगर आप चाहते तो वहाँ से भी मार्केट में एग्जिट हो जाते। तो अगर आप ट्रेड में बने रहते, लंबा बने रहते, तभी ये मौका मिलता। नहीं तो इतना बड़ा जो ये रेड कैंडल आया है, इसमें किसी का स्टॉप लॉस नहीं बचता है। इसमें आपका स्टॉप लॉस लेके ही बाज़ार निकलता है, कोशिश यही करता है। और यही लिक्विडिटी हंट होता है कि हैमर में भी लिक्विडिटी हंट इसी तरीके से होना है। तो हैमर में भी काम कीजिए, बहुत धीरे धीरे स्पेशलाइज हो जाइए, मगर स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। और अगर स्टॉप लॉस के साथ, अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, तो बुल का जो स्प्रेड सिस्टम होता है वो बना के काम कीजिए, ताकि आपको निकलने का मौका मिले और आप सिचुएशन में फंसे नहीं तो पैनिक हो जाएंगे। इतना बड़ा रेड कैंडल आपका स्टॉप लॉस खाने के बाद में नीचे तक गया तो उस समय आप नहीं बच पाएंगे। उस समय क्या होगा, आपका जो साइकोलॉजी है बाज़ार का या माइंड का, वो ख़राब हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही स्प्रेड होता है, स्ट्रेटजी होता है, हेज सिस्टम होता है, ताकि आप ठीक से काम कर पाएँ। और बाज़ार में लिक्विडिटी हंटिंग होता है, चाहे ये कोई आपको बोले या ना बोले, मगर अगर आप किसी भी पैटर्न पे काम कर रहे हों, चाहे दुनिया का कोई भी पैटर्न हो, तो पैसा वाला आदमी चाहे तो आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए, अगर उसका पैसा अगर वो लगा रहा है, तो वो स्टॉप लॉस आपका हंटिंग कर सकता है। और ये सब प्राइस एक्शन का पार्ट है। तो इसीलिए कभी भी काम करें, कितना भी 100% आपका यकीन हो कि मुझे गोली नहीं लगेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ना जाएं। आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के फिर समझदारी के साथ काम करें, दिमाग के साथ खेलें, देखें कि सामने का प्लेयर क्या कर रहा है, एक्टिविटी क्या कर रहा है और आपका सेफ्टी जोन क्या है। अल्टीमेटली जब आप बाज़ार में जाएंगे, काम करेंगे, तो दो ही चीज़, आपका साइकोलॉजी और आपका रिस्क टेकिंग, कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं और कैसे अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। यही दो चीज़ जो है सबसे ज़्यादा बाज़ार में काम आता है। और ये स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे अब जब आप काम करने लगेंगे, काम करते करते जब सीख जाएंगे, कुछ नुकसान झेल लेंगे। अगर मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो खुद से भी ट्राई करते हैं कि मेरे को तो सब आता है, मगर सिचुएशन आपको नहीं आता ना। आपने हो सके जिसने 10 साल में जो सिचुएशन देखा है वो आपने नहीं देखा। अभी जैसे कोविड के टाइम में जिसने सिचुएशन देखा उसको पता है। अभी जैसे तेल के टाइम में क्राइसिस में जो सिचुएशन देखा उसको पता है। तो जो नया आदमी है उसको ये सब सिचुएशन नहीं पता होता है और उस पर कैसे एक्ट करना है नहीं पता होता है, वहीं उसका कहानी गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है एक्सपीरियंस, पढ़ाई और एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करना, सीखना, समझना, ताकि आप ये सब सिचुएशन से बचे रहें। ये सब सिचुएशन से बच गए तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कोई नहीं रोक सकता। धीरे 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 करके, थोड़ा सा बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ेगा। एक बार में सोचेंगे सारा कुछ हो जाएगा, तो एक ही चीज़ होगा, सारा पैसा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो मार्केट को देने से अच्छा है किसी मेंटर्स के साथ पहले सीखिए, उसके बाद फिर बाज़ार से दीजिए लीजिए, वो तो पार्ट है प्रॉफिट लॉस। मगर ये नहीं कि पूरा आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो जाए। इसलिए बिना सीखे कोई भी काम ना करें।